जय माता दी गाइस अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस या एसबीआई या आरआरबी या आरबीआई, किसी भी बैंकिंग में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि ये जैसे कि रीजनिंग का ये जो आपकी बैंकिंग में जो रीजनिंग आती है उसी का ये टॉपिक है, चैप्टर इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं असमानता। तो मैं बता दूं कि देखिए गाइस, जो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर पे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाली हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। आप मतलब कि बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाले हैं। तो गाइस मैं बता दूं कि बैंकिंग में ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो गाइस आपके 5 में 5 मार्क्स जरूर आएंगे, ठीक है। आप 5 में 5 मार्क्स जरूर ला पाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो देखते हैं जैसे कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। जैसे कि इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, असमानता कहते हैं, ठीक है। कि गाइस ये देखिए कथन लिखा हुआ है, फिर निष्कर्ष लिखा हुआ है। तो मुझे क्या देखना है, मुझे पहले कथन को देखना है, ठीक है। तो कथन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, E = F लेस G लेस H कॉमा G ग्रेटर इक्वल I, ठीक है। निष्कर्ष पे लिखा हुआ है फर्स्ट पे H ग्रेटर I, सेकेंड पे लिखा हुआ है E ग्रेटर I, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि गाइस इसमें कथन को, ये जो निष्कर्ष है, जितने भी निष्कर्ष दिए होंगे इनके अकॉर्डिंग हम कथन को देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो गाइस मैं बता दूं जैसे कि आपका कथन पे ये देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो जो कॉमा नहीं लगा होता है तो निष्कर्ष हम डायरेक्ट देख सकते हैं कथन पे, बट आपका ये देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो कॉमा में हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले कॉमा वाले क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी में सबसे पहले इस तरीके से हम पार्ट बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पे कॉमा लगा होगा वहीं से हम पार्ट बनाएंगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट ये बना लिया और सेकेंड पार्ट ये बना लिया। इसी के आगे अगर और भी कॉमा के आगे लेटर लिखे होते तो उनको भी हम पार्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमारे कॉमा के बाद यही लिखा हुआ, आगे कॉमा नहीं और लेटर नहीं लिखे हुए, तो बस हमारे पार्ट फर्स्ट सेकेंड बने हुए हैं, ठीक है। इतना मैंने देखा। इसके बाद आगे देखते हैं कि जैसे कि जो निष्कर्ष लिखा हुआ है, सबसे पहले निष्कर्ष को आप देखेंगे। सबसे पहले किसको निष्कर्ष में देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखेंगे, तो फर्स्ट को किस तरीके से देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, H ग्रेटर I। ये देखना है कि जिसमें ये निष्कर्ष पे जो पूछा गया H ग्रेटर I पूछा गया, ठीक है, H ग्रेटर I लिखा हुआ है। तो अब मुझे कथन भी किस तरीके से देखना होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि H मुझे कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो देखिए ये यहाँ पे H लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। और I देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ, तो I देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे तो कहीं I नहीं है, सेकेंड पार्ट पे I मुझे मिला, तो ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट को कुछ इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। अगर हमारा I यहाँ पे मिल जाता फर्स्ट पार्ट पे तो इनसे देख लेते हैं, बट आपका ये देखिए सेकेंड पार्ट पे I मिला, फर्स्ट पार्ट में H मिला। अब हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, जब लेटर ये मिलते हैं जो निष्कर्ष पे लिखे होते हैं, तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन हम क्या लेते हैं, जो हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में जो लेटर मुझे फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में जो लेटर सेम मिलता है उसी को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि इसमें सेकेंड पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, G ग्रेटर इक्वल I लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे मुझे फर्स्ट पार्ट पे कहीं G लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये देखिए मुझे G लिखा हुआ दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे G लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इस तरीके से करेंगे सॉल्व। तो क्या करेंगे कि हम G ले लेंगे कॉमन इस तरीके से, ठीक है। G को ले लेंगे कॉमन, फिर हम क्या करेंगे, जो निष्कर्ष पे पूछा जाएगा उसी को हम आगे लिखते हुए चलेंगे। जैसे HI लिखा हुआ है तो G से हम किस तरीके से जाएंगे, यहाँ पे I मुझे मिल गया तो पहले I की तरफ जाएंगे, तो G ये कॉमन लिया, फिर इस तरीके से G की तरफ हमारा ग्रेटर इक्वल लगा, हम ग्रेटर इक्वल लगाएंगे, फिर I लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे ये देखना है जो निष्कर्ष पे लिखा हुआ है कि HI को मुझे लिखना है, तो I को तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मुझे क्या बचा है, मेरा H बचा हुआ, तो अब H को लिखेंगे। तो अब हम G जो कॉमन लिया है, तो अब मुझे ये देखना है कि G कहाँ पे था, तो ये G है, ठीक है। तो यहाँ पे G है, तो मुझे G से कहाँ पे जाना है, मुझे ये लेटर नहीं देखने, जहाँ के लिए मुझे निष्कर्ष में जिस लेटर के लिए बोला जाएगा उसी को देखना है, ठीक है।
तो जैसे कि एच यहाँ मिला तो ठीक है, तो जी ये कॉमन लिया, तो जी से मुझे एस तक जाना है, तो किस तरीके से जाएंगे, यहाँ पे एच लिखेंगे इस तरीके से। अब मुझे ये देखना है कि ये साइन किस तरह लगा हुआ है, किस लेटर की तरफ लगा हुआ है, तो एच की तरफ साइन लगा हुआ है, तो मैं इस तरीके से बीच में एच की तरफ साइन लगा दी, ठीक है। तो कुछ ये मैंने फर्स्ट सॉल्व किया हुआ है। अब जैसे कि इसको हम देखेंगे एच से आई तक के लिए, देखिए इसमें एच से आई तक के लिए बोला गया, अब ये जो मैंने सॉल्व किया अब एच से आई तक के देखेंगे, तो एच लिखेंगे इस तरीके से। फिर अब मुझे ये जो एच से आई तक देखेंगे, बीच के मुझे लेटर को नहीं ध्यान देना, ये ठीक है, ये मुझे लेटर को, बीच के लेटर को जो हम ये देखते हैं, जैसे कि बीच के, जैसे कि एच से आई तक मुझे देखना है, तो ये जो बीच में लेटर लिखे हुए हैं उसको मुझे नहीं ध्यान देना, मुझे क्या ध्यान देना होता है, साइन को देखना होता है। साइन कैसे जा रहा है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो मैं बता दूं कि जब ग्रेटर इक्वल के साथ ग्रेटर लगा होता है तो हमेशा हम ग्रेटर को ही लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आई लिख देंगे, तो ये देखिए हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ है, एच ग्रेटर आई आया हुआ है, ठीक है। अब मुझे जब ये क्वेश्चन ये जब सॉल्व हो जाता है, ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है, अपने निष्कर्ष फर्स्ट को ये सॉल्व किया हुआ है, तो जब ये सॉल्व हो जाता है तो मुझे निष्कर्ष की ओर देखना होता है कि निष्कर्ष में किस तरीके से लिखा हुआ है, जो मैंने जो सॉल्व किया है। तो निष्कर्ष को चेक करेंगे, एच ग्रेटर आई, देखिए सेम मिल रहा है, ठीक है, सेम मिला है, तो ये हमारा निष्कर्ष फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि अब मेरा फर्स्ट तो सही हो गया निष्कर्ष, अब मुझे सेकेंड को चेक करना है, तो देखेंगे ई ग्रेटर आई है, तो मुझे ई देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, ई रहा ये देखिए ई रहा ये, और आई देखेंगे कहाँ पे, तो ये देखिए आई यहाँ पे फर्स्ट पे मिल नहीं रहा, तो आई ये मिला, तो यहाँ से हम इस तरीके से देखेंगे, ई को आई से देखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रहा ई, ये रहा आई। अब इसी तरीके से फर्स्ट सेकेंड में ई आई मिले हुए हैं, ठीक है, लेटर, तो मुझे इसी तरीके से कॉमन लेके करना है, तो कॉमन मुझे जी ही मिलेगा क्योंकि जी और आई केवल सेकेंड पार्ट में है, तो जी हम इस तरीके से सेकेंड को देखेंगे, जी ले लेंगे इस तरीके से कॉमन, ठीक है, तो जी कॉमन ले लेंगे। फिर मुझे देखना होता है कि जी ये देखिए, फिर इसमें क्या बोला गया, ई से आई तक जाना है, तो सबसे पहले जी कॉमन लिया तो हम आई तक के लिए जाएंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले जी की तरफ ग्रेटर इक्वल लगाएंगे, फिर लिखेंगे आई, फिर इस तरीके से जी देखेंगे कहाँ पे था, तो ये देखिए जी है, ठीक है। अब मुझे ये देखिए, अब मुझे निष्कर्ष पे देखना होता है कि निष्कर्ष पे कौन सा लेटर लिखा हुआ है, तो ई लिखा हुआ है, आई को मैंने लिख लिया, ई बचा हुआ है, तो मुझे ई की तरफ जाना है। अब मुझे इस तरफ नहीं जाना है, जहाँ के लिए निष्कर्ष पे बोला जाएगा उसी की तरफ जाएंगे, तो देखिए ई की तरफ मुझे जाना है, तो जी से भी ई की तरफ जाएंगे, तो जी ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो जी की तरफ ये देखिए साइन लगा हुआ है, फिर एफ को लिखेंगे इस तरीके से, एफ को लिखेंगे, ठीक है, फिर इसी तरीके से इक्वल करके ई लिख देंगे, ठीक है, ये देखिए, तो ई हमारा हो गया। अब हमें किस तरीके से देखना है, जैसे इसमें मैंने देखा था ई से मुझे आई तक के लिए देखना है, ठीक है, जिस तरीके से ये देखिए कंक्लूजन निष्कर्ष में पूछा गया, ठीक है, तो ये देखिए ये ई से आई तक का देखेंगे तो क्या करेंगे, ई लिखेंगे, फिर देखिए ई इक्वल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए लेस, और ये देखिए ग्रेटर इक्वल, तो गाइस देखिए लेस जा रहा है फिर ग्रेटर इक्वल हो रहा है, तो गाइस जब लेस और ग्रेटर होते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा लेस और ग्रेटर आ जाता है ना तो साइन चेंज हो जाता है, तो डायरेक्ट हम क्या होता है कि जब साइन चेंज होते हैं तो डायरेक्ट हम निष्कर्ष को रॉन्ग कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा सेकेंड रॉन्ग हो गया, तो हमारा देखिए निष्कर्ष दोनों सॉल्व हो चुके हैं। फर्स्ट देखिए हमारा सही आया, देखिए निष्कर्ष हमारा सॉल्व हो गया, निष्कर्ष को मैंने सॉल्व कर लिए, फर्स्ट को भी सॉल्व कर लिए और सेकेंड को भी, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा राइट आया हुआ है, सेकेंड रॉन्ग आया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन इनइक्वालिटी के सॉल्व होते हैं। अब मुझे जो ऑप्शन होते हैं उनको किस तरीके से टिक करना होता है, जो हमारे क्वेश्चन पे जो ऑप्शन लिखे होते हैं उनको किस तरीके से टिक करेंगे। तो गाइस इनइक्वालिटी क्वेश्चन पे मुझे बहुत ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाता है कि गलत उत्तर का चयन करना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, तो ये मुझे बहुत ध्यान देना है। तो जैसे कि आपका सही क्वेश्चन पे आपका लिखा हो कि सही उत्तर का चयन करें, इस तरीके से अगर लिखा हो सही उत्तर का चयन करें, तो ये गाइस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना है सॉल्व करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए तो आसानी से उसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम कोई ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे सही उत्तर का चयन करना, अब मुझे निष्कर्ष पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, फर्स्ट या सेकेंड। देखिए निष्कर्ष पे देखेंगे हमारा फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है, कौन सा सही है, तो देखिए सही उत्तर का चयन करना है, तो ये देखिए फर्स्ट हमारा सही है, तो हम किस तरीके से लिख देंगे, केवल इस तरीके से लिख देंगे, केवल फर्स्ट सत्य है, ठीक है, इस तरीके से हम ये टिक कर देंगे, जो ऑप्शन पे लिखा होगा वही हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब इसी में पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक है, क्वेश्चन पे लिखा हुआ होगा कि सही उत्तर का चयन मुझे करना है, ठीक है, तो जो निष्कर्ष पे आपका जो सही आएगा फर्स्ट सेकेंड जो भी सही हो आपका, ठीक है,
तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सही है तो मैंने लिख लिया केवल फर्स्ट सत्य। इस तरीके से अगर यही हमारा सेकेंड सत्य होता तो हम लिख देते फर्स्ट सेकेंड दोनों सत्य है, ठीक है, दोनों निष्कर्ष सत्य है। इसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि गलत उत्तर का चयन करना है। इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि गलत उत्तर का चयन करना है। इसलिए किस तरीके से करेंगे गलत उत्तर का चयन, तो जो हमारे निष्कर्ष में गलत होगा उसी का हम सही बताएंगे, ठीक है। तो देखिए गलत कौन सा है, सेकेंड, तो हम इसमें क्या आंसर पे टिक करेंगे, केवल सेकेंड सत्य है, ठीक है। इस तरीके से टिक करेंगे। सेकेंड केवल रॉन्ग है तो हम लिख देंगे केवल सेकेंड सत्य है। इसी तरीके से आपके इनइक्वालिटी क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस इसी कॉन्सेप्ट से आप करेंगे तो कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं और 5 में 5 मार्क्स आप जरूर ला सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गाइस आपको क्या करना है, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगानी है, एनालिसिस मॉक टेस्ट का करना है, ठीक है। और बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करिएगा, ठीक है। और बस ऐसे ही कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो गाइस मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।